शो मुझे याद आ रहा है, ये मैंने भी उस वक्त टीवी में चलता था बहुत एक, और जिसमें तुम्हारी आवाज बहुत प्रोमिनेंटली होती थी, तुम कंपेयर करते थे पूरा। अच्छा नहीं, वो जापानीज शो ताकेशी का, और वो अच्छा होता था जब लोग भाग रहे हैं मुश्किल से लड़ाई कर रहे हैं, जब अच्छा, कोई पानी में, बहुत ब्यूटीफुल था वो जब मेरे पास आया, और तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको अरे देखो इसके कान में वो बह रहा है, इसका वो ऐसा कुछ था, बट कॉमेंट्री करनी थी बस, देख के क्या हो रहा है। हाँ, बट इम्प्रोम्प्टू एक हद तक था, बिकॉज हम लेकिन थोड़ा बैठ के देखते थे कि ऐसा 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 ऑलरेडी कोई लिख किया। तो एक बाबा खान, एक राइटर, हमारे फादर के दोस्त थे वो, तो मैंने उनको लिया। उस वक्त मैं चैनल बी में था, तो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रक्चर। मैंने कहा यार देखो, ये चैनल बी वॉज वेरी यो ब्रो ब्रदर, ये जो आजकल के यो जनरेशन था। मैंने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान को हम केटर कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो जबान है, जो कल्चर है, उसको इस्तेमाल करते हैं इन द कॉमेंट्री रादर देन ये मेट्रो कल्चर। तो मैंने उसमें वो कोई बिहार का कोई मुहावरे, ह्यूमर काफी तुमने ह्यूमर डाला तो वो ह्यूमर जो था, लेकिन हमने वो हिंदुस्तानी ह्यूमर उसमें रखा, जिसपे प्ले किया, जो लोग, कल्चर, जबान, गुजराती, मराठी, पंजाबी, थोड़े एक्टरों का डाल दिया। एग्जैक्ट नाम क्या था? तकेशीज कासल। तकेशीज कासल, वो जापानीज एक भावी पॉपुलर प्रोग्राम था, बहुत बहुत बड़ा कल्ट शो। और मैंने बोला बच्चों का शो है, कर लेते हैं, और थोड़े कम पैसों में था। मिला ठीक है, बच्चों का शो, मस्ती करते हैं। और मैंने मस्ती करते करते बाद में पता चला उसके एडल्ट फैन फॉलोइंग, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग एक्चुअल फैन फॉलोइंग, रात को आते थे, रात को 1-2 बजे बिपाशा बासु हो गई, और इवन नसीर भाई हो गए। बोला यार तू क्या कैसे करता, तो कई लोगों और मैं ये कहूंगा कि तुम आई यूज्ड टू गेट इवन कि कितना बोलता है जावेद यार, और तुम बहुत फटाफट बोलते थे। वो तो ये क्या, ये देखो अब ये चल रहा है कमेंट्री स्कूल की, क्रिकेट की नहीं। देखो इसने क्या कर दिया, वो देखो उधर के, ये तो देखिए ये झूले पे जा रहे हैं, ये क्या है, लक्ष्मण झूला, अभी इसका पीछे का वो देखो, उसका वो देखो, शैतान मामू चंद्र विभूषण पांडे जी का आधुनिक गोबर, ये देखिए। तो वो अजीब अजीब कुछ क्या क्या बोलते थे बच्चों को। अभी भी आज मैं मिलता हूँ, जो आज 40 साल मुझे भी याद है, नहीं, और उनको लाइन्स याद है, लाइन्स भी याद है, ये बोला था। मैं बोला भाई, तो ऊपर वाले का करम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह के, नहीं होता है। देखो कलाकार को हमेशा मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके दरवाजे पे नॉक करती है। भाग्यवान वो होता है जो उठ के खोल देता है दरवाजा। जो आलसी होते हैं, पड़े रहते, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तुमने हर अपॉर्चुनिटी को आदर किया, सत्कार किया, और वो तुमने आने दिया, वो तुमने नहीं बुलाया था। यू डिडंट गो टू समबडी गिव मी द वर्क, जो मैंने भी नहीं किया आज तक। तो कभी भी मैं लोगों को भी कहूंगा, कभी भी जिंदगी में मौके मिले तो मौकों का आदर करो, क्योंकि मौके भगवान ने दिए। आजकल की जो जबान में बोलते हैं, मौका देख के चौका लगाओ, मौका देख के चौका लगाओ। और जो लोग मौका दे के चौका नहीं लगाते, वो जिंदगी भर में चौका नहीं लगाएंगे, क्योंकि मौका भगवान, फिर उनके छक्के छूट जाते, उनके छक्के छूट जाते। तो आप भी ये सीखे इस बात को कि कोई भी आपको कहीं पर एक ऑफर आया, देन यू शुड जज, अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये नहीं कि आया है तो करना ही है, देन यू हैव टू मंथन भी करना पड़ता है कि कभी कभी कुछ चीजों को ना करना इस इंडस्ट्री में जावेद बहुत डिफिकल्ट है। आपका मन ना करे थन आप क्या करेंगे, आपका मन ना करे तो थन आप क्या करेंगे। Then I play with these words, अच्छा है, मेरी आदत है। आपका मन, और वही करो जो मन करे। मन ना करे तो कभी मत करो। ये सही साहब बोल रहे हैं, क्योंकि आप जिंदगी में फिर पछताओगे कि यार वो शो मैंने क्यों किया था, पैसे के लिए। किसी के बोले, यूसुफ भाई ने कहा मुझे, दिलीप साहब ने, मैं कई बार बोल चुका हूँ ऑडियंस को, मुकेश इस इंडस्ट्री में ना करना बहुत डिफिकल्ट है। ऊपर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, सर एक कर दीजिए। मेरे पास लोग आते हैं, सर आशीर्वाद दे दीजिए ना आपका। मैंने कितना आशीर्वाद दो यार, मेरे को तो कोई आशीर्वाद देता नहीं। फिल्म बनती है, रिलीज नहीं होती। ना करना सीखना चाहिए, भले सामने वाले को बुरा लगे। उसके वहीं पर माहिरता दिखती है। आप एज ए कलाकार भी, और एज ए दूरंदेशी, कि ये मैं करूं, ये मेरा मन करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैं विलन नहीं करता, मैं कई बार बोलता हूँ विलन मेरे को मारेगा, मैं लुक दूंगा, बोलेगा कम करो। मैं आज तक एक विलन नहीं किया है जावेद। करोड़ों रुपए कमा सकता है। अमरीश पुरी की जगह पे मेरा सेक्रेटरी बोलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो मुकेश जी। मैंने कहा तू पागल है, चौथे में बोल रहा है, ये बात कर रहा है। बोला आप अमरीश जी के पर्याय है। मैंने कहा चुप। और मैंने कहा मैं अमरीश जी के सब रोल नहीं कर सकता, आधे कर सकता हूँ, आधे नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आया कि आप कुछ इतने पॉपुलर प्रोग्राम बूगी वूगी में कुछ फिजिकल एक्शन करते थे, जो बहुत लोगों को सिग्नेचर स्टेप था, जो खड़े होके होता है, बट यू नो लाइक ऐसे खड़े होके हम लोग करते थे, वेलकम टू बूगी वूगी, और एक था, फिर हम करते थे, हमारा एक बूथ
हाँ, आप लोग सब लोग नाविद ऐसा। ने निकाला था, उसका एक सोच थी, नाम भी उसने रखा था बूगी वूगी। एक गाना था बूगी वूगी डांसिंग शूज, तो उसने बोला यार बूगी वूगी रखते हैं नाम। तो कई लोगों ने बूगी वूगी क्या है, मतलब इट साउंड्स नाइस बूगी वूगी, इट्स जस्ट एक उसमें एक रिंग है, इट्स अ फ्लो टू इट। Is it good? लोगों ने बोला बूगी वूगी क्या है, बोला, ठीक है, बट देखिए एक लोगों की जबान पे आ गया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, कई लोग टिल द एंड, टिल टुडे कुछ 25 वेरिएशन है, उगी उगी, बुगी बुगी, बुगी वुगी नहीं बोल सकते, पूरा but proper they नहीं know कर- काम को। तो ये बू था, ये पॉपुलर हो गया। ये बहुत पॉपुलर हो गया, एक्शन करना आपका। बू जो अंग्रेजी में है, बू एक नेगेटिव बू है। वो नेगेटिव है, बू कर, इसको बू कर दिया। इसके बूड ऑफ, किसी चीज Booed off, पसंद yeah. नहीं आया तो बू Boo ऑफ। off. तो बू, अच्छा बू एक और होता है, एक जब अंग्रेजी कॉमिक्स पढ़ते हैं आप, तो जो कोई डराता है, जो भूत, बू तो वो नाविद ने बोला हम बू करते, और ये कर दिया पंच, जो पावर का एक सिग्नल होता है। तो ये बू आज भी आप कहीं, मैं जाता हूं वर्ल्ड में, मतलब अमेरिका में, जहां भी हिंदुस्तानी, बिकॉज 96 में आया था, आज हम 2024 नियरली 30 ईयर्स, 30 या या 30 will be nearly 30 in about 2 years. आज तो अब उस वक्त अगर वो 10 साल का बच्चा था तो will be 40 years, और तो आज भी आता है। 15 साल का बच्चा था तो आज वो 45 45 okay. का, वो भी आता है। 45 की लड़की अगर मुझे बोलती है जावेद अंकल, बिकॉज उसके लिए उस वक्त में अंकल था, अंकल था। वो 15 साल की थी, उसने पार्टिसिपेट किया था बूगी वूगी में। तो ये जो बू करते हैं ना आके, अभी भी अरे जावेद सर बू, तो अभी भी वो एक या कैच किया था और अच्छा लगता था। आपकी प्रोग्राम की स्टार्ट थी वो इट बिकेम अ सिग्नेचर। सिग्नेचर। कोई डांस शो में आज आप मुझे बताइए, ये सिग्नेचर, कई डांस शो है उनका सिग्नेचर याद नहीं है कि याद सिग्नेचर नहीं। क्या है। ये जो था बू, आज भी आप जाएंगे तो वो है। तो वो नाविद ने अपना किया था सोच के, एंड इट रियली वर्कड फॉर लेट्स गो बैक टू शोम शोम शामो शाशा। क्या बात है। डोंग कभी रोंग नहीं डोंग होता। कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, ऊपर वाला रोंग हो सकता है, मगर डोंग कभी रॉन्ग रोंग नहीं हो सकता। तेरे को मालूम है, मेरा काम खत्म हो गया था, तुम लोग जंप निकल जाते हो, फिर मैं अकेला लड़ता हूँ, मेरे को मार देते हैं। उसमें दो बातें मेरे को याद है। एक तो धर्म जी ने, सब लोग आप लोग ऐसे करते हो एंड में ना, धर्म जी ने कहा अनिल को, मैं करा, अरे शुड आई डू इट फॉर मुकेश खन्ना, नया एक्टर है, आपकी मर्जी। अनिल शर्मा वो लाइक दैट। 6 महीने बाद में शॉट बोला, भैया मेरे को भी करवा लो शूटिंग के दौरान, एक अलग से शॉट दिया था। और दूसरा मेरे को याद है कि अमरीश पुरी, मैं जब फिल्म सिटी में गया तो अमरीश पुरी और धर्म जी की फाइट, जो क्लाइमेक्स की फाइट थी, और वो शूट कर रहे थे, तब मैं ऐसे गेस्ट जाके बैठा, तो वो धर्म जी होते हैं थोड़ा, धर्म जी मूड में थे, बोला मैं ई कराई दे, चोटी पकड़ के घुमावा। तो अनिल जी बोला हाँ अच्छा, अरे नहीं निकल जाएगी पूरी, फिर 40 मिनट लगेंगे लगाने को, उसको नहीं निकलेगी, धर्म जी ने बोला। और फिर बाद में शॉट लिया, तो थोड़ी सी हिल गई होगी, तो अमरीश जी बोलते एलो करो अभी। और धर्म जी मेरे पास बैठे थे, माया 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैंने, और तो वो फिल्म बनते बनी थी सर। उसमें जो हमने एंजॉय किया मनाली में, और वो आपकी पूरी टीम, आपका पूरा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका तहलका बनाने का? तहलका में बहुत मेरा एक महीना। अच्छा उस वक्त रमजान भी चल रहे थे, तो इनफैक्ट वो हमारा अनिल ढांडा जो कैमरा, वो सारे रोजे रखते थे, उनका एक डिसिप्लिन बनाया था। मैं आई वॉज फास्टिंग, और कुछ जो क्रू मेंबर्स थे, तो वो और नसीर भाई थे, उनका बेटा इमाद आई थिंक आया था अच्छा के लिए, शिखा स्वरूप थी, पल्लवी जोशी, पल्लवी जोशी, फिर एकता जो इसकी वाइफ बनी है, हाँ, ये सब अच्छा ग्रुप, मतलब वी एंजॉय करते थे हम। पिकेडिली में रहते थे शायद, एक सब लोग रूम एक साथ होते थे एक लाइन में। बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस मुझे बर्फ वैसे भी पसंद। और तुमने जो स्कीइंग विंग की है ना, मैं तुमको देखता था, हम लोग को तो खैर करना है डुप्लीकेट भी, तुम साले रियलिटी में वो पहन के करके, और तुम जाके सीखा तुमने कैसे जाके स्कीइंग करना है, और क्या शॉट्स मिले अनिल शर्मा जी। और सो दैट वाज तहलका, जिसने मेरे को जिंदगी में 60 फिल्में दी हैं। उसके पहले सौगंध, सौदागर 2 रिलीज हुई,
फिल्में नहीं मिली मेरे को, अप्रिशिएशन भले मिला होगा सौगंध में, लेकिन तहलका के बाद में ना करना मुश्किल हो गया था, बिकॉज इन लोगों के स्टॉलवर्ड्स के सामने मेजर रंजीत सिंह खड़ा हो गया, पैर नहीं है जिसके, एक वो किसी को मालूम नहीं कि पैर कटा हुआ, और उसके सामने नसीरुद्दीन शाह, धर्म जी, हाँ, जाफरी मैं बता रहा हूँ कितने बड़े बड़े मेरे सामने, एक था और उधर से नसीरुद्दीन शाह, उधर से ये, इन लोगों के बीच में मेरा कैरेक्टर उठ गया बहुत, क्योंकि इन लोगों को मैं मिशन में लेके जाता हूँ. सो फॉर मी इट वाज समथिंग, बिकॉज वो मेरी सौदागर की भी शूटिंग वहीं पर मनाली में ही चलती थी. आप लोग तो बर्फ के लिए वेट करते थे, वो मुझे नीचे लेके जाते थे कैंप में जाके. वो अशोक गई, याद है वो तो मनीषा थी, मनीषा नया लड़का, विवेक मुश्रान, वो कैंप बनाया था उन्होंने, तो मुझे वहां जाके लेके आते थे. हमारे यहाँ पैकेज चल नहीं रहे, काम नहीं है, बर्फ है, पूरा की करांगे, 15 दिन बैठे रह गए थे शायद, और वो अशोक गई. तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस, एंजॉयड. ओके,